अर्थ से बुद्ध बनने की यात्रा है बौद्ध धर्म। तो तुम लोग इस समय सिद्धार्थ की अवस्था में हो। किस अवस्था में हो? सिद्धार्थ की अवस्था में। और तुम बुद्ध होना चाहते हो। क्या होना चाहते हो? बुद्ध होना चाहते हो। यानी कि इस बीच में जो जर्नी है वो बड़ी कठिन होने वाली है, क्योंकि सिद्धार्थ से बुद्ध बनने में उन्हें बहुत कठिन समस्या का सामना करना पड़ा है। तो अगर सिद्धार्थ को बुद्ध बनने में समस्या झेलनी पड़ी है, तो तुम सोच रहे हो कि आसानी से चीजें प्राप्त हो जाएंगी, ये संभव नहीं। तो कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, मन विचलित भी होगा, मन कहेगा सब छोड़ दो, सब बकवास बातें हैं, लेकिन आपको डटे रहना है। ठीक है? जो जो समस्याएं तुम्हारे जीवन में आएंगी उससे कई गुना भयानक समस्याएं गौतम बुद्ध के जीवन में आएंगी। उसके बावजूद वह बंदा सीधा रहा, अंततः बुद्धत्व को आदमी प्राप्त हो गया। ठीक, सुनो कहानी। साक्य गणराज्य मैंने दिखाया था कहाँ की घटना थी ये। ठीक, साक्य गणराज्य के उस समय जो मुखिया थे उनका नाम था शुद्धोधन। उनकी पत्नी का नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया। ये वाली सिचुएशन है, देखो। यानी कि घटना हम लोगों के सामने यहाँ के आसपास की है, कहीं साक्य गणराज्य के आसपास। ठीक, तो इस वाले क्षेत्र में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था शुद्धोधन, और उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था महामाया। दोनों का जीवन बहुत सुचारू ढंग से चल रहा था, किसी भी तरह की कोई समस्या जीवन में नहीं, सब कुछ सब सही चल रहा था। बस उनके जीवन में एक उत्तराधिकारी की कमी थी कि उनका कोई बालक पैदा हो जाए जो आगे जाकर के उनके साम्राज्य को संभाल सके। इस बात की एक इच्छा थी बस। और धन दान से संपूर्ण क्षत्रिय कुल के थे, समाज में इज्जत रुतबा राजा थे, कोई समस्या नहीं थी जीवन में, सब सही चल रहा था। एक दिन की बात थी कि उनकी पत्नी महामाया सुबह का सपना देखती हैं। सुबह में सपना देखती हैं कि एक छोटा सफेद हाथी का बच्चा उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा, गर्भ में प्रवेश कर रहा। सुबह उठी तो उन्होंने इस सपने के बारे में अपने महाराज सुद्धोधन को बताया। सुद्धोधन जी इस सपने को डिकोड नहीं कर पाए, उनको पता नहीं था कि इसका क्या मतलब है। कई बार हम सपने का मतलब जानना चाहते हैं उत्सुकतावश। तो सुद्धोधन जब इस सपने के बारे में नहीं समझ पाए तो उन्होंने अपनी मंत्री परिषद बुलाई। उस मंत्री परिषद में लोगों से इस सपने के बारे में पूछा गया, क्योंकि इस तरह का सपना आज तक किसी ने देखा ही नहीं था कि हाथी का बच्चा गर्भ में प्रवेश करने का क्या मतलब हो सकता है। तो मंत्री परिषद में कोई नहीं बता पाया। तो उनके दरबार के आसपास, यानी कि उनके राज्य में जो ज्योतिषाचार्य थे, एस्ट्रोलॉजर, उनको बुलाया गया। कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स थे, सबको बुलाया गया। उनमें दो महान थे, एक का नाम था अतिष्ठ, एक का नाम था कौंडिन्य नाम के दो ज्योतिषाचार्य आए। सबने प्रिडिक्शन मतलब इस सपने का अलग अलग मतलब बताया, लेकिन कौंडिन्य ने जो मतलब बताया वो बड़ा अलग था। उन्होंने कहा महाराज इस सपने का अर्थ यह है कि महारानी गर्भ से है, महारानी एक बालक को जन्म देने वाली है कुछ समय के बाद। ये बात क्योंकि कौंडिन्य बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे, महात्मा थे, तो उनकी बातों पर लोगों ने यकीन किया कि हो सकता है सही बोल रहे हैं। तो दुर्योधन के चेहरे पर खुशी झलक रही थी उनकी बातों को सुनने के बाद कि चलो बहुत बढ़िया है, तो शुभ समाचार हमारे लिए। ठीक है, कुछ समय के बाद अपने यहाँ का ये कल्चर है कि जो पहला बच्चा उत्पन्न हो वो मायके में उत्पन्न होना चाहिए। कहाँ उत्पन्न होना चाहिए? ये अपने यहाँ का कल्चर है। अब महिलाएं कहाँ मानती हैं, है ना? तो पहला बच्चा अगर मायके में जन्म ले तो ज्यादा बेहतर माना जाता है। ऐसा कुछ समय पहले परंपरा थी अपने देश में। उनको यानी कि महामाया को जब लगा कि मैं बालक को जन्म दे सकती हूँ कुछ ही समय में, तो ये बात उन्होंने शुद्धोधन को बताई। तो शुद्धोधन ने उनको मायके जाने के लिए व्यवस्था की थी। ठीक है, मायके जाओ, वहीं पर बालक को जन्म देना, फिर वापस आ जाना। ठीक है, मायके के लिए वो रवाना हो रही थी। अपने राज्य की सीमा को जैसे ही उन्होंने पार किया
तो राज्य की सीमा के बाहर एक आम का जंगल था, बगीचा था पूरा, जिसे आम्रकुंज कहा जाता था। आम्रकुंज के बगीचे के बीचों बीच जब वो पहुंची तो प्रसव पीड़ा इतनी तीव्र गति से हुई कि वो आगे नहीं बढ़ पाई, और अंततः आम्रकुंज के बीच में ही महामाया को प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। एक बालक पैदा हुआ। बालक के जन्म होने के मात्र 7 दिन के बाद, अब इस घटना को एक स्टेप बाद में बताते हैं। ऐसा बुद्ध के बारे में बताया जाता है कि जब बुद्ध का जन्म हुआ आम के बगीचे के नीचे बीच में, तो उसी समय बुद्ध 7 कदम चले। अपने आप में कितनी आश्चर्यजनक बात है। 7 कदम चले और उसी समय बोले कि ये मेरा अंतिम जन्म है, ये मेरा अंतिम जन्म है, अब मेरा दोबारा जन्म नहीं होगा। ये 2 बातें हुई उनके साथ कि वो 7 कदम चले और ये बात उन्होंने बोली। उसके उनके जन्म के मात्र 7 दिन के बाद ही महामाया की डेथ हो गई। अमूमन अपने समाज में कहा जाता है पैदा होते ही मां खा गई या मां खा गया। अगर बेटी पैदा होती तो ये जरूर कहा जाता क्योंकि बेटा पैदा हुआ इसलिए नहीं कहा गया। बेटी पैदा हो ऐसा ही कहा जाता है, पैदा होते मां खा गई थी तो, शादी होते पति खा गई, राक्षसी है तो, चांडालिन है, इस तरह की उपाधियां दी जाती हैं बच्चियों को। क्योंकि पुरुष पैदा हुआ तो कोई समस्या नहीं थी, किसी ने कुछ कहा नहीं। तो 7 दिन के बालक का पालन पोषण हो कैसे? तो 2 दिन राज्य करें कि बच्चा संभाले, और कम से कम 5 साल तक बच्चे को संभालना बहुत बड़ा टास्क होता है। वो एक पुरुष कभी नहीं कर सकता सिवाय एक महिला के। पुरुष पूरी ताकत लगा दे तो एक बच्चे का पालन पोषण शुरू के 5 साल नहीं कर सकता, उसके बाद तो कर सकता है, उसके पहले नहीं कर सकता। समझ आ रहा है? एक माँ, जो बालक होता है छोटा सा, वो रात भर में इतनी सुसु कर दे कि कहो बाढ़ आ जाए वहीं पर, नहीं कर देता? कर देता कि नहीं? हमारे घर में रोज हो रहा है, क्योंकि मुझे ये बात पता है। हमारी बहन की एक छोटी बच्ची है, वो पूरी रात में हमारी बहन को भिगा देती है। हाँ, रोज हमारे यहाँ कपड़े सूख रहे हैं डारे पर। हाँ, हम जिस बिस्तर पर सोते हैं तो वो हगीज पहना के सुलाया जाता है। हम ऐसे सुलाने नहीं देते कि भैया आज गीला कर दोगे फिर हम कहाँ जाएंगे। बहुत बड़ा टास्क है, और जब मर्जी आएगा तब रोना चालू कर देंगे, और इतनी गाड़ मार के रोएंगे तो शांत ही नहीं होंगे। यहाँ से हम लगभग 10 बजे पहुंचते हैं, कभी हमारे घर में शांति का माहौल है ही नहीं। दो बेटियां हैं उनकी, और कौनो वो चिल्ला रही, कौनो वो चिल्ला रही, एकदम पूरा मछली बाजार बना के रखते हैं लोग, 2 लोग। तो जब कितना बड़ा टास्क है अपने आप में। तो इस तरह एक 7 दिन के बालक को संभाल पाना शुद्धोधन के लिए बहुत बड़ा टास्क था। तो महामाया की एक बहन हुआ करती थी जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी को इस बात के लिए बुलाया गया, भाई आप ही पालन पोषण करें। प्रजापति गौतमी अनमैरिड थी। समाज, क्योंकि पत्नी की डेथ हो गई है, समाज कुछ कह ना दे शुद्धोधन और प्रजापति गौतमी के बारे में। इस वजह से शुद्धोधन को लगा कि प्रजापति गौतमी से शादी कर लेनी चाहिए। साली तो प्रजापति गौतमी से उन्होंने शादी कर ली, ठीक है। और वो विमाता कहलाई और उन्होंने बुद्ध का पालन पोषण किया। इस तरह से सिचुएशन चली, समझ में आया? अब यहां पर कुछ चीजों को आगे बढ़ाने से पहले आप कुछ चीजें और एक्सप्रेस कीजिए। जब आपसे सवाल पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के गर्भ में आने का क्या प्रतीक है, तो सफेद हाथी है ना। गौतम बुद्ध के जन्म का क्या प्रतीक है? कमल के फूल, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था तो जो गुलाब कमल के फूल थे वो खिल गए थे, ये प्रतीक माना गया। और इसी से प्रेरित होकर के माननीय काशीराम जी ने
जब बसपा पार्टी की स्थापना की तो उसका राजनीतिक चिन्ह बनाया हाथी। क्या लिंक है इस बात का? इसका लिंक ये बनता है भाई, गौतम बुद्ध तो बुद्ध थे, क्षत्रिय थे, काशीराम तो दलित थे, उनका क्या रिलेशन है? रिलेशन बना कैसे? माननीय काशीराम जी से पहले भारत में एक बड़े दलित विद्वान हुए जिनका नाम था माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वो दलित थे कि नहीं थे? मार जाते थे, लेकिन उस बंदे ने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। क्या स्वीकार किया था? बौद्ध धर्म। तो दलित से बौद्ध बने थे। तो माननीय काशीराम को लगा कि जो बौद्ध धर्म का प्रतीक है, बौद्ध धर्म उत्पन्न कैसे हुआ? उत्पन्न की अवस्था तो सफेद हाथी है ना, समझ में आ रहा? एक तो सफेद हाथी था, एक कमल था। कमल बीजेपी ने पहले ले लिया था, बचा हाथी। समझो बात को, कमल तो बीजेपी ने पहले ले लिया, अब बचा हाथी। अब क्या बचा? मायावती की पार्टी का नाम हाथी है कि नहीं है? उसी बसपा का नाम पहले, उसी बसपा पार्टी को बनाया है काशीराम ने। हाँ हाँ हाँ, समझो बात को। तो डॉक्टर अम्बेडकर दलित प्लस बौद्ध दोनों थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर का काशीराम ने दलित उठाया, डॉक्टर अम्बेडकर का बौद्ध का उन्होंने हाथी उठाया। समझ में आ गया? इसलिए माननीय काशीराम ने जब हाँ किस चीज का? नहीं नहीं नहीं, वो उन्होंने ये कलर अपने आप डिसाइड किए लोगों ने। कलर नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कलर खुद डिसाइड किया। तो इस तरह से बसपा पार्टी का चिन्ह बना, राजनीतिक चिन्ह हाथी। ध्यान से देखोगे ना तो उनके जो हाथी हैं वो संगमरमर के, यानी कि व्हाइट मार्बल के बने हुए। ब्लू पोर्ट में बनती है। आया समझ में इतना? अब इसके आगे कहानी। तो जब बुद्ध घर आ गए तो ये भी उत्सुकता होती है हर आदमी को, हर पेरेंट्स को, कि भाई हमारे बेटे का भविष्य क्या होगा, कुंडली उंडली बनवाई जाए, ये भी उत्सुकता होती है। तो फिर से अब कौंडिन्य ऋषि जी को बुलाया गया। महाराज अब आपने जो कहा था वो भविष्यवाणी तो सच हो गई, अब फिर से देखो क्या लक्षण है इसको, आगे क्या हो सकता है। कौंडिन्य ने जब उस बालक को देखा तो उन्होंने कहा, महाराज बड़ा ही तेजस्वी बालक पैदा हुआ है, अगर इस बालक का मन इस भौतिक संसार में लगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट यानी कि भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट बनेगा जो पूरे भारत पर कंट्रोल करेगा। अगर महाराज इसका मन भौतिक संसार में नहीं लगा तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सन्यासी बनेगा। अब शुद्धोधन के माथे पर लकीरें, वो भी चिंता की, यार ये तो 50-50 वाला केस बता दिया इस आदमी ने। मतलब राजा भी हो सकता है, चक्रवर्ती, और सन्यासी भी बन सकता है। अगर हमारा लड़का सन्यासी बन गया तो इतना बड़ा साम्राज्य कौन संभालेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था उनके आगे। कौंडिन्य कहे कि अपनी बात निकल गए। सर महाराज दोनों की संभावना है, और प्रबल, चक्रवर्ती की भी और सन्यासी की भी, और प्रबलतम जा रही है सन्यासी की तरफ। अब आप देखना क्या हो सकता है। उसके तुरंत बाद मंत्री परिषद की आपातकालीन फिर से मीटिंग बुलाई गई। भैया एक बात बताओ, थोड़ा सा बच्चों का अध्ययन करते हुए ये बताओ कि कोई भी यार व्यक्ति सन्यासी क्यों बनता है? क्या ऐसा हो जाता है उसके जीवन में कि वो वैराग्य धारण कर लेता है, कमंडल उठा लेता है? तो लोगों ने अपने निष्कर्ष दिए कि महाराज मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति के एनवायरमेंट पर डिपेंड करता है। वो जिस समाज में रहता है, जिन लोगों के बीच में रहता है, उसका उस व्यक्ति के जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। क्योंकि एक बालक अपने परिवार से, अपने माता पिता से और अपने समाज से ही तो सीखता है, और किससे सीखेगा? बात सुना रही? जैसे अब हम सारे के सारे एक ही कल्चर के हैं, एक ही सभ्यता के लोग,
अब हमसे कौन कहे भैया तुम दूसरी सभ्यता दूसरी संस्कृति मानो, तो बहुत हेजिटेट फील होगा, नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, बहुत कठिन काम है हमारे लिए। ठीक उसी तरह ये हमको ये सब सिखाया किसने? हम पैदा होते सीख गए थे, इन्वायरमेंट ऐसा रहा, माता पिता ऐसे रहे, हमारा समाज ऐसा हमको मिला, हमारे जो जिनसे हमारी दोस्ती हुई, जिनसे लोग मिले वो भी वैसे ही रहे, इसलिए हम चेंज नहीं कर पाए थे। एक बालक के मन पर उसके परिवार, उसके समाज का बहुत बड़ा असर पड़ता है। उसका जैसा परिवार होगा और जैसा उसका समाज होगा और उसके चारों तरफ जो लोग होंगे वो जैसे होंगे वैसे बालक बन जाता है। कहने का भाव ये था कि कमंडल आदमी तब उठाता है जब उसको चारों तरफ दुख दिखाई दे, तब आदमी के मन में वैराग्य आता है, सब दुख ही दुख है यार। तो दुर्योधन को कम बातों में ज्यादा बातें समझ में आ गई। उन्होंने पूरे शाक्य गणराज्य को इंद्र के दरबार से 10 गुना ज्यादा भव्य बना दिया। मतलब जितनी भी निराशाजनक चीजें थी उन सारी चीजों को दुर्योधन ने निकाल के बाहर कर दिया। सब चीजें बाहर, जिनकी झोपड़ी थी उनके पक्के महल हो गए, सब एकदम लग्जरियस लाइफ को जी रहे यार। इस तो क्या बात है। धीरे धीरे बुद्ध बड़े हो रहे हैं, जितने बूढ़े हो रहे थे उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था। तुम बीमार हो गए, तुम दूसरी जगह चलो, तुम्हारा दूसरी जगह इलाज होगा। ऐसी कोई भी अवस्था नहीं, ऐसी कोई भी चीज नहीं जो बुद्ध के मन में निराशा उत्पन्न करे। सिर्फ और सिर्फ ऐश्वर्य दिखाई दे रहा था। जहां भी नजर डालें बुद्ध, सिर्फ वहीं ऐश्वर्य दिखाई दे रहा था। ये सुख साधन ऐश्वर्य, यही था। बुद्ध बड़े होने लगे, 10-12 साल 15 साल के होने लगे, जब मन थोड़ा परिवर्तित होने लगा। तो बुद्ध के सामने शाक्य गणराज्य की सबसे खूबसूरत लड़कियों को भेजा गया। उन स्त्रियों के पिता से इस बात को बोला गया कि अपनी बच्चियों को हमारे बेटे के सामने भेजो। जिस भी व्यक्ति की बेटी हमारे बेटे को कंट्रोल कर लेगी, मतलब अपने वश में कर लेगी, हमारा बेटा उसके इशारों पर चलने लगे, उसकी बेटी का विवाह कर देंगे। अब कौन जमींदार नहीं चाहेगा कि राजा के बेटे शादी हो जाए, हमारी बेटी महारानी बने, आगे जाकर किसी को सबको पता है बुद्धि राजा बनेगा और बुद्ध की राजा की रानी तो रानी कहलाएगी। तो हर आदमी लालाई था इस बात से। तो जितने लोग थे उस समय सारे लोगों ने अपनी सुंदर सुंदर कन्याओं को भेजा। बुद्ध सबको साइड में करके पीपल के पेड़ के नीचे बगल में था, वहीं जाके ध्यान लगाते। कभी एक दिन, कभी 1 घंटे ध्यान लगा, कभी 2 घंटे, डे बाई डे घंटा बढ़ने लगा ध्यान के। वो लड़कियां बच्चियां जो थी 15-15 साल 16-16 साल की, बढ़िया श्रृंगार पटार करके रिझाने में लगी, लेकिन बुद्ध रिझे नहीं रहे। उस साइड के, चलो चलो हटो तुम लोग, हम जा रहे हैं ध्यान लगाने। बुद्ध लगभग 20 साल के, कुछ फर्क नहीं, बुद्ध 20 साल के नहीं 16 साल के आसपास, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा उस आदमी के ऊपर, इतनी सुंदर कन्याओं का। बुद्ध ने सारी लड़कियों का तुम सब भाग जाओ, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे रहते हुए हमारा बेटा 20-20 घंटे ध्यान लगा रहा है, वो खाली 4 घंटे सो रहा है, वो 20 घंटे ध्यान लगा रहा है। यार क्या फायदा है तुम लोगों का। शाक्य गणराज्य की जो एक सुंदर कन्या कभी कभी आती थी, नहीं आती थी वो दिल्ली, उसका नाम था यशोधरा। क्या नाम था? वो उन सभी स्त्रियों में सबसे खूबसूरत स्त्री थी, लड़की मतलब बच्ची थी। 16 साल में बुद्ध का विवाह कर दिया गया। फिर जब लड़का बिगड़ रहा हो तो शादी कर दो, बीवी सुधार देती है, ये अमूमन धारणा। 16 साल में बुद्ध का विवाह कर दिया गया। बुद्ध अपनी पत्नी के साथ कुछ दिन तक रहे। 16 से 28 साल बीत गए उन दोनों के बीच में। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ पति पत्नी का रिलेशन अपनाया ही नहीं। 16 से 28 साल। 28 साल की अवस्था में यशोधरा ने एक बालक को जन्म दिया। एक बालक को 28 साल की उम्र, यानी कि जब बुद्ध की उम्र 28 साल है। अभी बुद्ध नहीं है, उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया है। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ रखा गया था। अभी सिद्धार्थ 28 साल का, एक बालक को जन्म दिया। जब बालक को उन्होंने देखा
तो अचानक से उनके मुंह से निकला, ये तो राहु पैदा हुआ है। क्या पैदा हुआ है? राहु। ला तो बाद में लगा। बुद्ध ने अपने बेटे का नाम राहु रखा था, ये तो राहु पैदा हुआ है, यानी कि ये तो बंधन है। क्या है? बंधन है। ये बेटा नहीं पैदा हुआ है, ये बंधन पैदा हुआ है, विरक्ति भयानक रूप से। इसके बीच में एक घटना और घटी जो मैं बताना भूल गया हूं बीच में। ऐश्वर्य तो था ही भयानक तरीके का, बाहर कभी शाक्य गणराज्य के निकला नहीं थे। उनका दो लोगों से मात्र बीच में दोस्ती हुई थी, एक चन्ना और एक कंथक। चन्ना जो उनका सारथी था, कंथक जो उनका प्रिय घोड़ा। एक दिन सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, चन्ना एक बात बताओ यार, सब कुछ यही है क्या? इसके आगे कुछ नहीं है? चन्ना ने कहा, क्या बात कर रहे हैं महाराज, इसके आगे बहुत बड़ी दुनिया है यार, हमने तो नहीं देखी यार, चलो दिखाते हैं। दोनों लोग एक दिन प्लान करके बाहर निकलते हैं। तो बुद्ध अपने रथ पर बैठे, चन्ना उनका सारथी और घोड़ा रथ खींच रहा है। जाते जाते रास्ते में रोगी व्यक्ति मिला या वृद्ध व्यक्ति मिला। क्या मिला? सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति मिला, बूढ़ा था, लठे के लेके खांसते हुए जा रहा था। तो बुद्ध ने पूछा, यार ये क्या है? सिद्धार्थ ने पूछा, ये क्या है, ये कैसा आदमी दिख रहा है यार? तो चन्ना ने कहा, महाराज ये वृद्ध आदमी है। क्या मतलब इस बात का? महाराज आप नहीं जानते ना? महाराज ये हम भी ऐसे होंगे, तुम भी ऐसे एक दिन होगे। हाँ, आप भी होंगे। अरे यार मैं इतना अच्छा दिख रहा हूं, मैं ऐसा नहीं होऊंगा ना महाराज। ये मनुष्य के जीवन की एक अवस्था है, ऐसा एक दिन होना पड़ेगा हर व्यक्ति को। बुद्ध को बड़ा धक्का सा लगा, यार मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ और मैं ऐसे हो जाऊंगा। फिर थोड़ी देर और आगे बढ़े, उनको एक खांसता हुआ रोगी दिखाई दिया। यह क्या है यार? जब आदमी वृद्ध हो जाता है, उसको तमाम प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं, तो आदमी बीमार पड़ने लगता है, रोगी हो जाता है धीरे धीरे। अच्छा, इसका मतलब हमें भी होगा रोग? जी महाराज, होना। आगे बढ़े तो एक बड़ी सी पब्लिक, और आगे पब्लिक के चार लोग एक कंधे पर किसी को लादे लिए जा रहे थे, राम नाम सत्य। सिद्धार्थ, मुझे अब इसके बारे में गलत मत बोल रहे, कितनी शानदार जिंदगी इस बंदे की, देखो चार लोग कंधे पर लेकर जा रहे हैं, कितना बढ़िया जीवन है इसका। तुम्हारा बढ़िया जीवन नहीं, इस जीवन से उसको छुटकारा मिल चुका है, वो अंत हो गया है। ये सब इसको पहुंचाने जा रहे हैं, ये सब वापस आएंगे, वो दोबारा नहीं आएगा, जला दिया जाएगा महाराज। क्या मतलब? महाराज ये मर चुका है, अब ये दोबारा इस जीवन में नहीं आएगा। तो मतलब हम भी मरेंगे? जी, आप भी मरेंगे और हम भी मरेंगे। अब बुद्ध के मन में या सिद्धार्थ के मन में अब तक भयानक तरीके से स्थिति में परिवर्तन आ चुका है। यार हर आदमी को मरना है? जी महाराज, हर आदमी को मरना है। कुछ और देर आगे बढ़े, उन्होंने एक बढ़िया सन्यासी देखा जो बढ़िया छम्मा छम्मा गाते हुए आ रहा था। हाँ, एकदम बेहतरीन भजन गाता हुआ, छम्मा छम्मा वाला गान डांस, एकदम फुल मुद्रा में है। हाँ, फुल भजन गाता हुआ, एकदम खुश प्रसन्न चित्त, उसको कोई समस्या नहीं। बुद्ध ने कहा, यार चन्ना इसके बारे में गलत मत बोलना है, एकदम देखो कितना बढ़िया आदमी, एकदम मस्त, इसको कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा, जी महाराज, यही एकमात्र ऐसी जाति है जिसको न सुख से मतलब है न दुख से मतलब है। इसके जीवन में भयानक से भयानक सुख आ जाए तो भी ऐसा, भयानक से भयानक दुख आ जाए तो भी ऐसा, इसको फर्क ही नहीं पड़ता, और इसको अंतर ही नहीं पता है कि सुख क्या होता है और दुख क्या होता है, इसको अंतर ही नहीं पता है। उन्होंने कहा, यार ये वाली बात बहुत बढ़िया है, ऐसा करो तुम रथ मोड़ो, घर चलो। समझे? रथ मोड़ के घर आ गए। उसके बाद उन्होंने 28 साल के लगभग उम्र हो गई थी, तो यशोधरा ने बालक को जन्म दिया, राहु नाम बोला। मन में तो था कि यशोधरा को छोड़ के जाना है एक दिन। इस दुनिया में जो भी पुरुष पैदा हुआ, उसने सिर्फ अपनी पत्नी छोड़ी, किसी पुरुष ने मां नहीं छोड़ी। क्या पता? तुलसीदास पत्नी छोड़ के संन्यास लिए,
मैक्सिमम 99 पुरुषों ने जब भी संन्यास को धारण किया तो कब? पत्नी के आने के बाद। मैक्सिमम तुम देख लेना इसका, मैक्सिमम पुरुषों ने संन्यास ही धारण किया। जो भी हो, लेकिन संन्यास आदमी ने तभी धारण किया। आज जो भी पुरुष है 30 से 40 साल की उम्र का, 40 साल का आदमी, उसके मन में कहीं ना कहीं कोने में दबा हुआ है, बालक पैदा हो गया नहीं तब तक संन्यास ले लेते हैं। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, बालकों की जिम्मेदारी है। लेकिन घर की बात नहीं होता। हाँ, बात ये है ना, उनके पास होता है। तो बुद्ध ने एक दिन चन्ना को फिर से पटाया। चन्ना एक बार इधर आओ फिर। आज रात को 12 बजे गेट के आसपास मिलना। ठीक महाराज, मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। रात्रि को 12 बजे पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल दोनों सो रहे थे। दोनों को सोते हुए अंतिम विदाई लेते हुए अपने रथ पर सवार होते हैं। कौन? बुद्ध। अंतिम रथ पर, जैसे मान लो ये उनका महल था, ठीक, ये गेट है, यहाँ से बाहर आना। हाँ, ठीक है, जो भी। ऐसा अपने महल से उन्होंने, अपने महल के गेट पे चन्ना और कंथक के साथ सवार होते हैं। और सवार होने के बाद घर से बाहर निकलते हैं और बीच में नदी मिलती है। नदी का नाम होता है अनोमा नदी। कौन सी नदी? इस अनोमा नदी के इस वाले तट पर आकर के दोनों लोग रुकते हैं और सिद्धार्थ अपना जो राजसी वस्त्र था, उस पूरे राजसी वस्त्र को, आभूषण को, इन सारी चीजों को निकाल करके चन्ना को देता है। ठीक, कि चन्ना ये सब आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज तक जीवन में तुम्हें कुछ दिया नहीं है, कि ये अब तुम्हारा हुआ, ये लो और जा करके घर में मैसेज कर देना, संदेश दे देना हमारा, ये हम दोबारा वापस नहीं। कंथक जो कि घोड़ा था, जब उसको एहसास हुआ कि बुद्ध सिद्धार्थ जा रहे हैं, उसको इतना वियोग हुआ कि उस वियोग की वजह से कंथक की वहीं पर डेथ हुई। और इसी अनोमा नदी के इसी तट पर कंथक की समाधि आज भी बनी हुई है। ऐसे घोड़े सुना है। अब इस नदी को पार करके इस वाले तट पर आए। इसे कहा जाता है अनुपीय बाग। क्या कहा जाता है? इस अनुपीय बाग में बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ 7 दिन तक रहे। कितने दिन तक? 7 दिन तक रहे। और यहां पर उन्होंने अपने बालों का मुंडन कराया और पीत वस्त्र यानी कि पीला वस्त्र धारण किया, है ना। पूरा राजसी वस्त्र त्याग दिए थे, पीत वस्त्र यानी कि पीला वस्त्र धारण किया थोड़ा बहुत, और बालों का मुंडन कराया। और इस अनुपीय बाग में वो कुल 7 दिनों तक निवास किए। ठीक, इन 7 दिनों के बाद इस बाग से वो निकल करके वैशाली आ गए। कहाँ गए? वैशाली आ गए। कहाँ गए? जहाँ की आम्रपाली थी। ठीक है, वैशाली पहुंचे। वैशाली में सांख्य दर्शन के एक आचार्य हुआ करते थे, जो कपिल मुनि ने ये दर्शन बनाया था। उनका नाम था, सांख्य दर्शन कपिल ने बनाया था, कपिल मुनि ने। किसने बनाया था? पतंजलि ने योग दर्शन बनाया था। ओके, ठीक। तो सांख्य दर्शन के एक आचार्य थे जिनका नाम था अलार कलाम। क्या नाम है? अलार कलाम। तो वैशाली में सांख्य दर्शन के आचार्य हुआ करते थे अलार कलाम साहब। तो अलार कलाम साहब की मुलाकात हुई सिद्धार्थ से। सिद्धार्थ मिले, उनसे प्रभावित हुए और एक लंबे समय तक सिद्धार्थ ने अलार कलाम से शिक्षा ग्रहण की। लेकिन कुछ ही दिनों में अलार कलाम, मतलब कुछ ही दिनों में सिद्धार्थ को एहसास हो गया, इनके पास जितना ज्ञान था वो मैं ले चुका हूं, इस आदमी के पास अब मुझे सिखाने को कुछ नहीं बचा है, इससे ज्यादा मैं ज्ञानी हो चुका हूं। और एक दिन किसी मुद्दे को लेकर के अलार कलाम से लड़ गए, उनको 3-4 उल्टी सीधी बातें सुनाई और वहां से निकल गए। यानी कि अपने पहले ही गुरु के साथ वो लड़ाई कर ली। पहला गुरु कौन कहलाया? अलार कलाम। किस दर्शन के आचार्य? सांख्य दर्शन के आचार्य। पहले ही गुरु से लड़ाई, और लड़ाई के बाद यहां से निकल करके आगे पहुंचे, उसका नाम है राजगृह। क्या नाम है? राजगृह में पहुंचे।
और राजगृह में कौन मिला? बिंबिसार। कौन मिलेगा? बिंबिसार मिलेगा। राजगृह में बिंबिसार ने सिद्धार्थ का स्वागत किया, ठीक, स्वागत हुआ। और राजगृह में ही एक दूसरा व्यक्ति उनको मिला, उस व्यक्ति का नाम है रुद्रक रामपुत्र। क्या नाम है? रुद्रक रामपुत्र। और रुद्रक रामपुत्र योग दर्शन के आचार्य थे, जिसको बनाया था महर्षि पतंजलि ने। किसने? महर्षि पतंजलि ने बनाया था योग दर्शन को। और पतंजलि ने बड़ी शानदार किताब लिखी थी योग दर्शन पर, जिसका नाम है महाभाष्य। क्या नाम है? महाभाष्य। लगभग ये लिखी गई 200 BCE में। और ये एक टीका है किसकी? अष्टाध्यायी की। अष्टाध्यायी पर यह की गई एक टीका है। कौन? महाभाष्य। अष्टाध्यायी किसने लिखा? महर्षि पाणिनि ने। किसने लिखा? महर्षि पाणिनि एक बहुत बड़े व्याकरणाचार्य थे, व्याकरणाचार्य थे। और ये किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे महापद्मानंद के दरबार में। महापद्मानंद कौन था? ये नंद वंश का संस्थापक। ठीक है ना? ये पूरी कहानी हो गई, समझ आ गया? तो राजगृह में कौन मिला? योग दर्शन के आचार्य रुद्रक रामपुत्र। और ये सिद्धार्थ के कहलाए दूसरे गुरु। क्या कहलाए? ये दूसरे गुरु कहलाए। इनके साथ ही कुछ दिनों तक शिक्षा ग्रहण की, पूरा ज्ञान मिल गया। फिर इनको 4 गालियां दी, भाग गए, लड़ाई कर लिए भाई साहब। इन दोनों से लड़ गए, गुरु से ही विच्छेद। हाँ, सुना क्या? तो इनसे लड़ गए, इनसे भी लड़ाई कर लिए। लड़ाई करने के समय में ही, कुछ समय पहले ही बिंबिसार सिद्धार्थ से मिलने आए। सिद्धार्थ से जब मिला बिंबिसार, तो सिद्धार्थ ने कहा क्या फालतू का ड्रामा फैला के बैठो, ज्ञान ऑन ले रहे हो, मैं तुम्हें अपने सेनापति बनाता हूँ, चलो आप सेनापति बनो हमारे, आप दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के महान सेनापति होंगे। बिंबिसार की तरफ देखा ना, बेवकूफ आदमी, शाह के गणराज्य का होने वाला राजा हूं मैं, मेरा बाप दुखी है इस बात से कि मैं छोड़ के चला आया हूँ बिना बताए, और तुम मुझे सेनापति बना रहे हो, फालतू बकवास कर रहे हो। उसने कहा तुम सेनापति हो जाओ मगध के, हमें राजा बना दो तो भी स्वीकार नहीं। समझ में आया? फालतू बात मत करो हमारे साथ, मुझे इस तरह के प्रलोभन की जरूरत नहीं। राजगिरी में भाई साहब यहाँ भी लड़ाई झगड़ा किए, उसके बाद निकल आए। इसके आगे बढ़े तो उरुबेला पहुंचे। कहा? उरुबेला पहुंचे तो यहाँ 7 साल रुके भाई साहब। तो इन्होंने अपना गृह त्याग किया जब, तो ये 29 साल की अवस्था में त्यागा है घर को। कितने साल में? 29 साल की अवस्था में त्यागा है। और जब घर का त्याग किया जाता है तो इसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब भी बौद्ध धर्म में कोई व्यक्ति घर का त्याग करके संन्यास धारण कर ले तो उस घटना को कहते हैं महाविनिष्क्रमण। क्या कहेंगे? तो ये भाई साहब आगे उरुबेला, उरुबेला में रहे 7 साल। और उरुबेला में ही भाई साहब को 5 ब्राह्मण साथी मिले। कौन? 5 ब्राह्मण साथी, यानी कि मित्र हो गए। ये 7 साल तक 5 ब्राह्मण साथियों के साथ बढ़िया ध्यान लगाते, नदी में नहाते, ध्यान करते, यही सब 7 साल तक चलता रहा। आराम से जीवन कट रहा था 7 सालों में, कोई समस्या नहीं। उरुबेला में ही जो सेनापति है उसकी एक पुत्री है जिसका नाम है सुजाता। क्या नाम है? सुजाता अनमैरिड लेडी और निहायत ही खूबसूरत और बहुत ही विदुषी और धार्मिक महिला। जिस जंगल में ये लोग रुक करके पूजा पाठ ध्यान करते रहते थे, उसी जंगल के रास्ते वो मंदिर जाती थी प्रतिदिन। देखती थी कि 6 लोग यहाँ डेली ध्यान मुद्रा में लगे रहते हैं, उनको खाने पीने के लिए जंगल का फल मिलता है, ठीक। और बड़ी दीनहीन अवस्था में है, हड्डियां सारी गिन सकते हो इनकी, इतनी गरीब हैं लोग। आज तक पता नहीं कितना समय हो गया है इनको भोजन किए हुए ढंग का। तो महिला का दिल संवेदना से भर गया। उसने सोचा कि पता नहीं क्या कहाँ के हैं, कैसे हैं। उसने खीर बनाई। क्या बनाई? खीर बनाई। और कुछ त्योहार टाइप का था उस दिन, तो चलो आज हम लोगों को खिलाते हैं, ठीक है। उन 5 ब्राह्मण साथियों ने बुद्ध के साथ ध्यान करने से पहले एक शर्त लगाई थी। क्या?
स्त्री का संपर्क और स्वादिष्ट भोजन, इन दोनों से दूरी रहेगी, ये शर्त थी। तब मिलाप हुआ था। बुद्ध ने कहा कोई समस्या नहीं, हमें क्या मतलब, मैं स्त्री छोड़ के ही तो आया हूँ, स्वादिष्ट भोजन ही तो छोड़ के आया हूँ, सब छोड़ के आया हूँ भाई मैं, क्या मतलब हमारे जीवन में। हमारे पिता ने इंद्र का दरबार लगा रखा था हमारे लिए, पता नहीं कितनी स्त्रियां आगे पीछे घुमा करती थी। हाँ, तब तो फिर कोई समस्या है ही नहीं। तो उरु बेला में सुजाता जो नाम की स्त्री थी, खीर बना के ले आई। उस समय 5 ब्राह्मण साथी गए थे नदी में नहाने, और भाई साहब ये जंगल में पेड़ के नीचे वो आई, वो तो लाई होगी बेचारी सबके लिए, क्योंकि सबको देखती थी। भाई साहब मिले, सिद्धार्थ ये मिले, उसने इन्हीं को समर्पित किया कि महाराज आपके लिए खीर लाए थे, आज त्योहार था, मेरी इच्छा है कि आप इसे ग्रहण करें महाराज जी। महाराज जी ने खीर देखी, उसका स्वाद सुगंध लेने की कोशिश की, निहायत ही खूबसूरत चीज, रहा नहीं गया भाई साहब खाली खीर खा ही रहे थे कि वो 5 ब्राह्मण साथी देख रहे थे, ओहो स्त्री प्लस स्वादिष्ट भोजन दोनों। आप तो कह रहे थे कि आप स्त्री के संपर्क में नहीं आएंगे, स्वादिष्ट भोजन भी नहीं लेंगे। उन 5 ब्राह्मण साथियों ने इनको गरिया के छोड़ दिया है, दुष्ट आदमी, ये छली है, ये ऐसे फर्जी बात करता है, कोई ज्ञानों की बात नहीं इसके अंदर, ये कुछ नहीं कर पाएगा अपने जीवन में। संन्यास लिया है, स्वादिष्ट भोजन कर रहा है, खीर खा रहा है, वो भी स्त्री के हाथों से, क्या क्या ज्ञान मिलेगा तुम्हें। ये इसको गरिया है 5 ब्राह्मण साथी, और ये चले आए सारनाथ। कौन? 5 ब्राह्मण साथी। आप इनको लगा यार धक्का सा लगा, यार ये क्या हो गया जीवन में, इतनी गंदी गंदी बातें सुनने को मिली यार, हम तो सच में सन्यासी बनना चाह रहे हैं, ऐसा हो गया हमारे जीवन में। बड़ा इनको वियोग हुआ इस बात पर। लेकिन जब आदमी आईना दिखा दो, तब आदमी का जब दिल झकझोर देता है, तब आदमी कहता है ना धक्का लगा, तब आदमी पूरी निष्ठा के साथ है ना तब काम करना स्टार्ट करता है। उरुबेला में चक्कर ये था कि जब मनाया कर लिया, नहीं मनाया घूम रहे हैं इधर उधर चक्कर काट रहे हैं, कोई समस्या थी नहीं। जैसे तुम पेपर होना है, हो गया, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, 1 घंटे के बजाय कल 2 घंटे पढ़ेंगे, और 2 घंटे बजाय कल 1 घंटे नहीं पढ़े, चल रहा है जीवन, ऐसे ही चल रहा था। अब यहां से निकल करके भाई साहब आगे बोध गया। कहाँ गए? बोध गया। यहां आ गए, सब छोड़ छाड़ के यहां आए, और यहां पर उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि अब अखंड समाधि लगेगी। समाधि ये तभी टूटेगी जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। तो भाई साहब लगातार कंटिन्यूअस 7 दिन और 7 रातें अखंड समाधि लगाएंगे। 7 सालों में इंद्र को दिक्कत नहीं हुई। पहले ही दिन इस बंदे को यहां पर दिक्कत हो गई, इंद्र को पहले ही दिन दिक्कत हुई। क्यों? क्योंकि इंद्र समझ रहा था मस्ती काट रहे, कोई समस्या नहीं है, नहीं कर पाएगा कुछ। लेकिन जब वो इस प्रतिज्ञा को देखा कि अब जब तक ज्ञान नहीं मिल जाता तब तक समाधि नहीं टूटेगी, तब इंद्र का दरबार डोला, तब इंद्र के मन में बेचैनी आई, अब लगता है कुछ कर लेगा। समझ आया? तो पहले ही दिन से भाई साहब को उल जुलूल हरकतें भाई साहब करना चालू की, ये अखंड समाधि लगाए। अब ये अखंड समाधि लगा के एकदम ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। इंद्र को लग रहा कहीं ऐसा नहीं कि ब्रह्मा को खुश कर दे और इंद्र का हमारा दरबार मांग ले, हम कहां जाएंगे फिर। सबसे बड़ा डर उस आदमी को यही था, कहीं लोग जो भी लोग तपस्या करते थे सबसे बड़ा डर यही, कहीं हमारा दरबार न मांग ले लोग, तो हम जाएंगे कहां। तो इंद्र ने वो तमाम प्रकार के विघ्न डाले, प्रॉब्लम क्रिएट की, जिससे व्यक्ति की बाधा से ध्यान टूट जाए। पहले इन्होंने इनको सपने दिखाए ध्यान में। क्या सपने? कि तुम्हारे पिता सुद्धोधन की डेथ हो गई है, तुम्हारा चचेरा भाई देवदत्त तुम्हारी विमाता को मार रहा है, तुम्हारे पिता मर गए हैं, तुम्हारे बेटे को मारता है देवदत्त, तुम्हारी पत्नी का बलात् अपहरण कर लिया है देवदत्त ने, उसको बहुत कष्ट दे रहा है। तमाम प्रकार की कष्ट, पारिवारिक कष्ट दिखाई दे रहे हैं सपने में। बुद्ध चल ही रहे हैं, कोई बात नहीं, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी नहीं माने। बहुत सारे धन कुबेरों के साथ, रुपया पैसा सब कुछ, साम्राज्य, भाई साहब तब भी विचलित नहीं हुए।
इंद्र ने अपने दरबार की सबसे खूबसूरत कन्याओं को भेज दिया, अब तुम जाओ। वो ध्यान में विघ्न डाल रही हैं, उसको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। आदमी बंदा टक से मत नहीं हो रहा है। फिर उसने, क्योंकि इंद्र थे, तो उसकी राक्षसों से दोस्ती रहती थी बराबर। और राक्षसों से रहता, खुद राक्षस से दोस्ती भी होती। कुछ राक्षसों में तुम लोग पहुंचो, मारो इसको। सपने में सारे राक्षस उसको मार रहे हैं, देखो सिद्धार्थ को ना, फर्क नहीं पड़ रहा। अंतिम यही था कि मार नाम का राक्षस बुद्ध को जान से मार रहा है। ये अंतिम दिन था, अंतिम दिन था। और बुद्ध ने 7वें दिन, बैसाख पूर्णिमा का दिन, ऐसे अपने हथेली से धरती को साक्षी मान करके बोला कि मैं बुद्ध हो चुका हूं। मतलब कि मैं धरती को साक्षी मान करके, पृथ्वी को साक्षी मान करके इस बात की प्रतिज्ञा करता हूं, मैं धरती को साक्षी मान रहा हूं कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। इंद्र का सारा जितना चक्रव्यूह था वो फेल हो गया, और बुद्ध, सिद्धार्थ बुद्ध हो गए। सिद्धार्थ क्या हो गए? बुद्ध हो गए। और यही मुद्रा बौद्ध धर्म में भूमि स्पर्श मुद्रा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? भूमि स्पर्श मुद्रा के नाम से जानी जाती है कि धरती को साक्षी मान करके मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो चुका। समझ में आया? ज्ञान प्राप्त हो गया। कहां? बोध गया में, पीपल के नीचे, बैसाख पूर्णिमा का दिन। अब बुद्ध को लगा यार अब ज्ञान तो हो गया, अब हम ये ज्ञान दें किसको, किसको समझाएं कि हमें ज्ञान मिल गया? कौन मानेगा हमारी बात को? तो उन्होंने सोचा कि ये वाला आदमी को बताएं, ये पहली लड़ाई उसी थी, ये हमारी बात नहीं मान रहा था। हम बोल रहे थे ऐसा कुछ है, ये आदमी माना नहीं था। अपने त्रिनेत्र की पावर से, अपने ज्ञान की पावर से जानने की कोशिश की, भाई साहब चले गए। चले गए मतलब डेथ हो गई। दूसरा प्रभाव इनके ऊपर डाला, भाई साहब भी चले गए थे। तीसरा प्रभाव इन पे डाला कि ये भी धोखा दे के गए थे। इनको हमारी काबिलियत से भरोसा नहीं था। इनको ध्यान लगाया कि 5 ब्राह्मण साथी सारनाथ के मृगदाव नाम का एक बगीचा था, उसी में मस्ती काट रहे थे 5 लोग। अच्छा ये यहाँ पर है सारनाथ में, क्योंकि बता के थोड़े जाएंगे कहाँ जा रहे हैं हम। इनके बारे में पता किया उसने, सिद्धार्थ बुद्ध ने, तो ये सारनाथ में दिखाई दिया। तो सिद्धार्थ जो बुद्ध हैं, बोध गया से सीधे पहुंचे सारनाथ। कहाँ पहुंचे? ये क्रम कितनी बार पूछा गया मैं बता नहीं सकता। क्रम पूछा गया ये कि कब बंदा कहाँ गया है। तुम लोग बोल जाओगे कब? पहले वैशाली गए, पहले राजगिरी गए। पहले वैशाली, फिर राजगिरी, फिर उरुवेला, फिर बोध गया, फिर कहाँ पहुंचा आदमी? सारनाथ। सारनाथ की तरफ निकल दिए पैदल। सारनाथ। हाँ 5 ब्राह्मण से मिले, कितने मात्र 7 दिन बाद। हाँ यही तो बात है। तुम पढ़ती रहो, 40 साल तक पढ़ती रहो, नहीं निकलेगा। एक दिन लग के पढ़ दो, देखो एक दिन का मतलब है कि तुम अब झोंक दो कि अब सिर्फ पढ़ने के लिए बने हैं और कोई काम नहीं जीवन में। फिर देखो कैसे नहीं होता सिलेक्शन। पूरी निष्ठा झोंक दो उस काम में, अपने आप हो जाएगा काम। निष्ठा नहीं है ना, पूरा समर्पण नहीं हो पा रहा है। फुल समर्पण करना पड़ेगा, डिवोशन दिखाई देने लगे। एक प्रेयसी अपने प्रेमी पे भरोसा कब करती है? जब उसको ये फील करा दो कि नहीं तुम सच में समर्पित हो। यही तो होता है। छल करके किसी के मन को कैसे जीता जा सकता है? छल करोगे तो आज नहीं तो कल पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। छली मन तुरंत समझ में आ जाता है, निश्चल मन वो भी समझ में आ जाता है कि नहीं निश्चल प्रेम समझ आ रहा है। तो वैसे ही निष्ठा है। निष्ठा बता के नहीं होती कि हम निष्ठा कर रहे हैं ना, निष्ठा फील होती है अपने आप, ये बताने की चीज नहीं। तो वैसे ही सारनाथ में बुद्ध अब इन 5 दोस्तों के सामने पहुंचे। उन 5 दोस्तों ने देखा, अरे सिद्धार्थ आ रहा है, बहुत दुष्ट आदमी था, खीर खा लिया था उसने, इसको कोई आसन नहीं देगा बैठने के लिए और कोई इससे बोलेगा नहीं। 5 दोस्त आपस में गॉसिप कर रहे हैं ना, सही बात है, इससे कोई बात नहीं करेगा, इसको कौन बैठने के लिए आसन नहीं देगा, हम लोग दूर बैठेंगे, अपने आप भाग जाएगा। जैसे जैसे करीब आते गए बुद्ध, 5 के 5 दोस्त बैठे हुए थे, जैसे प्रकट हुए सामने आ गए, 5 के 5 खड़े हो गए। उन 5 में एक ने अपना आसन दे दिया, महाराज बैठो। एक तुरंत चावल लेके आया, तुरंत उनको गर्मी लग रही थी तो पंखा करने लगा। एक तुरंत पहुंच गया पानी लाने, सब काम में लग गए।
वहाँ से प्रकट तुरंत यहाँ पर मतलब चल के आए, पहुंचे तो सब काम करने लगे। बताओ, जो आदमी गॉसिप कर रहा था कि हाँ कि कुछ नहीं देंगे, पानी तक नहीं पूछेंगे, बैठाएंगे नहीं, बोलेंगे, सब काम में लग गए और दो बैठ गए नीचे। और बताओ सिद्धार्थ, कैसे आना हुआ, क्या है, ये सब हालचाल जानने लगे। हाँ, क्या मतलब? ये ज्ञान के प्रकाश, समझा? तो सिद्धार्थ ने कहा कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बैठिए। सबको बैठाया। उनका मुझे ज्ञान प्राप्त हो चुका है, मुझे निर्वाण प्राप्त हो चुका है। ज्ञान का मतलब निर्वाण प्राप्त हो चुका है, और मैं चाहता हूं कि मैं अपने इस निर्वाण या अपने ज्ञान की पहली दीक्षा आप पांचों दोस्तों को दूं। और ठीक महाराज, जैसे आप शिक्षा। तो सारनाथ में एक जगह है, जिस बगीचे में रहते थे लोग, उस बगीचे का नाम था मृगदाव। क्या नाम था? मृगदाव। इन मृगदाव नाम के बगीचे में जहां पर ये लोग बैठे, इन्हीं 5 ब्राह्मण साथियों को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। क्या दिया? पहला उपदेश दिया। और यही पहला उपदेश बौद्ध धर्म में कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि धर्म के चक्र का पहिया पुनः चालू हो चुका है। यानी कि धर्म रुका हुआ था, अब वो मेरे प्रभाव से, मेरे ज्ञान के प्रभाव से वो धर्म का चक्र का पहिया पुनः दौड़ने लगेगा, पुनः घूमने लगेगा। और वो क्या ज्ञान दिया है वो कल बताएंगे। ओके, परसों बताएंगे, अगली बार जब मिलेंगे तब बताएंगे। कहाँ गए भाई साहब? टाइम ओवर। आ रहे होंगे। हाँ, क्या करेंगे? मोबाइल निकालिए। क्या करेंगे? कष्ट उनका क्या सर, इतना ज्ञान प्राप्त कर लिए फिर आप संन्यास फायदा ही क्या? एक ही लाइफ अगर हमको आइस बना के जाएंगे ना पीछे से भी आ पूरा संगठन बन गया। हाँ, तो फिर ऐसे ही कुछ फिर बुद्ध जी के बनना वो 29 साल में त्याग किए थे लड़का, मैं 31 का ही हुआ तो 2 साल लग गया। जब तक ज्ञान प्राप्त करो आप